नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको मलेरिया कैसे डायग्नोस किया जाता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में मस्कीटो बाइट यानी कि मच्छरों के काटने की वजह से स्प्रेड होता है। ये इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम नाम की फैमिली के कुछ स्पीशीज़ की वजह से होते हैं। ज़्यादातर 5 टाइप की स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है: प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और रिसेंटली आइडेंटिफाइड प्लाज्मोडियम नोलेसी। मलेरिया की टेस्टिंग के द्वारा ये समझा जाता है कि उस इंसान में मलेरिया फ़िलहाल प्रेजेंट है या नहीं, मलेरिया रिलैप्स हो रहा है या नहीं, और अगर पैरासाइट आइडेंटिफाई किया गया हो तो ये पैरासाइट कौन सी ट्रीटमेंट को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि पैरासाइटिक ससेप्टेबिलिटी। कॉमनली मलेरिया की डायग्नोसिस थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर्स के द्वारा की जाती है। ब्लड स्मीयर में खून का एक ड्रॉप लिया जाता है और फिर ये ड्रॉप एक ग्लास के स्लाइड पे रखा जाता है। फिर इस ड्रॉप की स्मीयर्स बनाई जाती है, यानी कि एक पतली फिल्म बनाई जाती है। 2 टाइप की पतली फिल्म यानी कि थिन स्मीयर बनाई जाती है और 2 टाइप की थिक स्मीयर यानी कि एक झाड़ी फिल्म बनाई जाती है। स्मीयर बनाने के बाद ये ग्लास की स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी की जाती है। मलेरिया पैरासाइट को आइडेंटिफाई और मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए फ़िलहाल थिक एंड थिन स्मीयर्स एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, यानी कि ये टेक्निक बहुत ही आइडियल और सूटेबल मानी जाती है मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए। कई बार पैरासाइट का प्रेजेंस खून में फ्लक्चुएट होता है, खासकर अगर टेस्टिंग सिम्टम्स प्रेजेंट ना होने के टाइम पे किया जाए तो पैरासाइट आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। इसीलिए अगर किसी की सिम्टम्स मलेरिया के फेवर में जा रही है लेकिन पैरासाइट स्लाइड में दिख नहीं रहा हो तो ये टेस्ट दोबारा रिपीट करने का सुझाव आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। अगर ये टेस्ट सिम्टम्स मौजूद होने के दौरान यानी कि सिम्टम्स के दौरान की जाए तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन पैरासाइट को डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर एक स्मीयर में पैरासाइट ना देखा जाए तो रिपीट टेस्टिंग के लिए 8 से 12 घंटे के बाद 2 से 3 दिन तक रेगुलर ब्लड टेस्टिंग का सुझाव दिया जा सकता है। थिन स्मीयर्स के कंपैरिजन में थिक स्मीयर में पैरासाइट ज़्यादा आसानी से डिटेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि थिन स्मीयर में लाल पेशी यानी कि आरबीसीज कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थिक स्मीयर में आरबीसीज ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। मलेरिया के पैरासाइट आरबीसीज को अटैक करते हैं, आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। इसीलिए आरबीसीज को आइडेंटिफाई करना, आरबीसीज को स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मलेरिया के पैरासाइट को डायग्नोस करने के लिए। रिसेंटली मलेरिया की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी अवेलेबल हो गई है। इस टेस्टिंग में मलेरिया के एंटीजन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक स्टिक होती है जिसे यूजुअली डिपस्टिक ऐसे कहा जाता है। इस डिपस्टिक में थोड़ा सा खून का सैंपल रखा जाता है। अगर ये डिपस्टिक का कलर चेंज हो जाए तो ये मलेरिया पॉजिटिव का एक निशान हो सकता है। कुछ अच्छी डिपस्टिक्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें मलेरिया कौन सी स्पीशीज़ का है वो भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग भी होती है, जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर टेस्ट के द्वारा पैरासाइट के डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर मलेरिया पैरासाइट का डीएनए उस ब्लड के सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं ये देखा जाता है।
कुछ एंटीबॉडी टेस्ट भी अवेलेबल है जिसके द्वारा खून में उस स्पेसिफिक मलेरिया के पैरासाइट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद है या नहीं ये देखा जाता है, इन्हें डिटेक्ट किया जाता है। जब कोई इन्फेक्शन शरीर में आ जाए तब हमारी इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। इन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है और स्टडी किया जाता है। यूजुअली एंटीबॉडीज़ उस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती हैं। इन सब टेस्ट के अलावा पैरासाइटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट भी अवेलेबल होती है। इस टेस्ट के द्वारा ये समझा जा सकता है कि जो मलेरिया की स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है वो स्पीशीज़ एग्जैक्टली कौन से टाइप के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेगी। यूजुअली ये सारी ब्लड टेस्ट रेगुलर ब्लड टेस्ट की तरह होती है। हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर इस खून के सैंपल को लेबोरेटरी में स्टडी किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। यूजुअली इन टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इन टेस्ट से एसोसिएटेड कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते। लेकिन मलेरिया की टेस्टिंग का सुझाव अगर आपको दिया गया हो तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।